हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर। फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या होता है? फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर जैसे हमने लॉजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर में पढ़ा था कि हाउ इज़ लुक्स, कि मतलब कोई भी अगर जो भी आपका वो बनाया है आपने डेटाबेस, तो वो किस तरह से दिखेगा यूज़र को। लेकिन जो हमारा फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर होता है, ये किससे कनेक्ट होता है? जो हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हम इसके अंदर यूज़ करेंगे उससे कनेक्ट होगा। किस तरह से आप डेटा को एंटर करेंगे और कैसे जो डेटा है वो पूरा प्रोसेस होगा, और कैसे एक दूसरे जो कंपोनेंट हैं, सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट है, वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं आपस में एक दूसरे से। ठीक है, तो ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में ये हमारा फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ये सारे हमारे कंपोनेंट हैं। ठीक है, जनरल यूज़र एप्लीकेशन, ये सब हो गया हमारा ऊपर। फिर उसके बाद में है एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम कॉल, डेटाबेस स्कीम, ऑब्जेक्ट कोड ऑफ प्रोग्राम, DML, प्री कंपाइलर, क्वेरी प्रोसेसर, DDA, कंपाइलर, डेटाबेस मैनेजर, फाइल मैनेजर, डेटा डिस्क एंड स्टोरेज ऑन द डिस्क और डेटा डिक्शनरी। तो एक एक करके इन सब के मीनिंग्स को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं व्हाट इज़ DML प्री कंपाइलर। DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और प्री कंपाइलर क्या होता है? क्वेरी प्रोसेसर से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, जो भी एप्रोप्रिएट कोड को जनरेट कर सके। ठीक है, हमारा प्री कंपाइलर इस काम आता है। और DML की फुल फॉर्म हमें पता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसमें क्या होता है, कुछ भी सेट है, ठीक है, कमांड को डिफाइन किया जाता है ताकि हम कमांड का यूज़ करके मॉडिफाई कर सके क्रिएट डेटा, जो भी आपका डेटा क्रिएट हो रखा है। मैनिपुलेशन से इतना हमें समझ में आता है कि हमारे पास में कुछ डेटा होगा, अगर उसके अंदर हमें कुछ मैनिपुलेट करना है, यानी कि आपके पास में ऑलरेडी कुछ डेटा दे रखा है, उसके अंदर आपको कुछ इंसर्ट करना है, कुछ डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, DML में क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट होती हैं एप्लीकेशंस का यूज़ करके, कुछ स्टेटमेंट्स आपको यहाँ मिलेगी, उनको प्रोग्राम, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम पर लिखी हुई होती हैं। ठीक है, DML कंपाइलर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है DML स्टेटमेंट को। ठीक है, ताकि जैसे कि कुछ इस तरह से मान लो इंग्लिश में कुछ ऐसे लिखा हुआ है, आपने SQL पढ़ा होगा, तो मतलब अभी हम पढ़ेंगे भी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या फिर आप कोई भी लिखोगे, कहाँ से सेलेक्ट करना है उस टेबल का नेम देंगे, और क्या सेलेक्ट करना है वो यहाँ लिखेंगे, और कंडीशन लगानी है तो वेयर का यूज़ करके आप यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हो। तो ये हमने किस में लिखा, एज स्टेटमेंट। ठीक है, इंग्लिश की जैसे हमें नॉलेज है, तो इंग्लिश में ही हमने इसमें स्टेटमेंट बनाकर लिखा है। तो ये क्या करेगा, ऐसे इसको चेंज करेगा प्री कंपाइलर। ठीक है, इसको ऐसा बना देगा ताकि जो DBM, जो हमारा DBMS होता है, ठीक है, उसको समझ में आए कि ये एक्चुअली क्या क्वेरी को इम्प्लीमेंट करना चाहता है। ठीक है, आई होप कि आपको DML प्री कंपाइलर समझ में आया होगा। अब उसके बाद में हम चलते हैं आगे, दैट इज़ DDL कंपाइलर। ये रहा हमारा सेकंड, DDL कंपाइलर। तो DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेफिनेशन का मतलब आप यहाँ पर बताओगे स्टेटमेंट को, ये क्या करता है, जो हमारा DDL का मतलब समझ में आया, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और जो हमारा कंपाइलर होता है वो क्या करता है, स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है। जैसे जो स्टेटमेंट्स आपने लिखी है उनको क्या करता है, कन्वर्ट करता है और बनाता है टेबल। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्रिएट टेबल करके एक फंक्शन लिखते हैं SQL में, तो क्रिएट करना, ठीक है, वो हम यहाँ पर सीखते हैं किस में, DDL में। ठीक है, करते हैं। तो इसके बाद में जैसे टेबल जो होती है वो स्टोर होती है कहाँ पर, सिस्टम कैटलॉग में। सिस्टम कैटलॉग में स्टोर होती है, या फिर डेटा डिक्शनरी में, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है डेटा डिक्शनरी। ठीक है, इसके अंदर जो है यहाँ पर जो भी आप क्रिएट करोगे टेबल, वो यहाँ जाकर स्टोर होगी। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं, दैट इज़ फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर क्या करता है, बहुत सारे काम। फाइल मैनेजर क्या करता है, फाइल मैनेजर मैनेज करता है डिस्क। डिस्क के अंदर जो स्टोरेज है, देखो ये डिस्क से कनेक्टेड है ना, स्टोरेज ऑन डिस्क डेटा। ठीक है, इससे ये क्या है, कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर वो देखेगा कि किस तरह से एलोकेट करना है, कितना स्पेस है, ठीक है, कितना हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये देखेगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, जो भी हमारे पास में लिस्ट होती है स्ट्रक्चर की उसको मेंटेन करके रखता है। डायरेक्टली मैनेज नहीं करता, जो भी हमारे पास में फिजिकली आउटपुट है या फिर इनपुट डेटा है उसको डायरेक्टली मैनेज नहीं करता, बस इसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन होती है जिसकी हेल्प से ये क्या करता है, आगे का प्रोसेस करता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है डेटा मैनेजर। ठीक है,
डेटा मैनेजर का बहुत सारा काम होता है इसके अंदर, जिसको अभी हम एक चीज़ में और समझेंगे डेटा मैनेजर के से काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, जो डेटा मैनेजर होता है वो क्या होता है, जैसे लो लेवल डेटा हो गया हमारा, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया या फिर क्वेरी हो गया, ठीक है, इन सब के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है इन सब के बीच में इंटरफेस, किस किस के बीच में? एक हो गया हमारे पास में डेटा मींस लो लेवल डेटा, ठीक है, लो लेवल डेटा, ओके, या फिर हम एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया, और या फिर हमारी क्वेरी हो गई। इन सब के बीच में ये क्या प्रोवाइड कराता है? इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब हम जानते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, मीन्स हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, ठीक है, ताकि हमने जो कमांड दी है वो कंप्यूटर को बता सके, और जो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ से निकाल के हमें दे सके, ठीक है। ये इंटरफेस हो गया, ठीक है, कि जो लो लेवल डेटा हो गया या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया और जो क्वेरीज होती हैं उन सब के बीच में एक इंटरफेस बनाकर रखता है कौन? डेटाबेस मैनेजर। ये एक प्रोग्राम मॉड्यूल होता है, मींस इसके अंदर कुछ प्रोग्राम जो हैं वो फिट किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे काम को परफॉर्म करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरफेसिंग करता है, ठीक है, डेटाबेस फाइल सिस्टम या फिर यूज़र क्वेरी के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ इसके एडिशनल टास्क भी होते हैं, जैसे कि ये क्या करता है, इंटरेक्शन विद फाइल मैनेजर के साथ में इंटरेक्शन करता है, क्योंकि देखो फाइल मैनेजर के साथ में ही लगा हुआ है, तो फाइल मैनेजर के साथ में क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन के साथ साथ ये क्या और भी काम करता है, जैसे कि इंटीग्रिटी हमारा इन्फोर्समेंट है। इंटीग्रिटी इन्फॉर्मेंस का मतलब क्या, कि जैसे आपके पास में कोई भी मींस आपने कुछ डिफ़ाइन किया हुआ है डेटाबेस के अंदर कि जो वैल्यू है, मींस कि आपका जो बैलेंस है वो कभी भी 1000 से कम नहीं होना चाहिए, तो उस चीज़ का ध्यान रखता है कि बैलेंस अगर 1000 से कम नहीं होना चाहिए, इससे हमेशा ज़्यादा रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें परफॉर्म की जाती है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि किसको कितना डेटा दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। बैकअप एंड रिकवरी का काम भी परफॉर्म करता है। बैकअप रिकवरी मीन्स कि अगर आपका मीन्स ये सब सॉफ्टवेयर है तो कब किसके अंदर क्या दिक्कत आ जाए कुछ नहीं पता, तो इसकी वजह से ये क्या करता है, बैकअप एंड रिकवरी भी करता है, और कंकरेंट कंट्रोल भी करता है, कि मींस आप एक साथ में काफ़ी सारे लोग जो हैं एक साथ में एक डेटाबेस के ऊपर वर्क कर सके, ठीक है। और उसके बाद में इसका एक डेटा मैनेजर के ये कंपोनेंट है जो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किए गए हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट कोड ऑफ प्रोग्राम, क्वेरी प्रोसेसर, कैटलॉग मैनेजर, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें कौन करता है, हमारा डेटाबेस मैनेजर। यहाँ पर देखो ये सब कैसे है, ऑथराइजेशन कंट्रोल करेगा, कि अगर यहाँ पर कोई भी अगर बाहर से कुछ आ रहा है तो वहाँ पर ये सबसे पहले क्या करेगा, चेक करेगा कि इसकी ऑथराइजेशन है या नहीं, कि ये इस चीज़ को का मतलब कंप्लीट कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। ऑथराइजेशन को कंट्रोल करेगा। फिर अगर ये चीज़ पूरी हो जाती है तो उसके बाद में क्या करता है, कमांड को आगे प्रोसीड करता है, ठीक है, कि आगे जो पर्सन है वो उस कमांड को आगे कर सकता है। मीन्स आपको पहले ये वाला प्रोसेस पास करना पड़ेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट पे आओगे। फिर उसके बाद में ट्रांजैक्शन मैनेजर, ठीक है, ट्रांजैक्शन को भी मैनेज करता है, ठीक है। आपकी ट्रांजैक्शन जो होंगी वो भी इसके द्वारा मैनेज की जाती हैं, कि जो ट्रांजैक्शन मीन्स अगर आपने मान लो किसी भी काम को परफॉर्म किया है तो उसके बेसिस पे जो भी आप की जो ट्रांजैक्शन है, मीन्स कि पहले क्या थी अब क्या थी, अपडेट करना है या नहीं करना, तो उन सबको ये कंट्रोल करता है। शेड्यूलर का भी यहाँ पर देखो शेड्यूलर है, कि कब कौन सी डेटा को कब लेकर आना है, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, तो उसके लिए क्या बना कर रखता है, एक टेबल बना कर रखता है, उसके बेसिस पे ही सारे डेटा को आगे आगे प्रोसीड करता है, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है, डेटा आपस में उन दोनों के बीच में, ट्रांजेक्शन्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद में रिकवरी मैनेज करता है, और यहाँ पर क्या है, बफर मैनेज करता है। बफर मैनेज का मतलब क्या, कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, कहाँ पर, मेन मेमोरी में, ठीक है, मेन मेमोरी में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ये काम करता है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में, ठीक है। क्या कैसे काम करता है, बफर का काम करता है, ताकि ये क्या कर सके, मेन मेमोरी और जो सेकेंडरी स्टोरेज है उनके बीच में क्या कर सके, ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है, डेटा को। उसके बाद में हमारे पास में ये क्वेरी प्रोसेसर है, ठीक है, क्वेरी को प्रोसेस करता है, यानी कि जो इंग्लिश में लिखी हुई, जैसे हम लिख देते हैं सेलेक्ट फ्रॉम दिस
ये सारी जो स्टेटमेंट हम एसक्यूएल में पढ़ेंगे, ठीक है, वो जो हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स को, तो उनके ऊपर ये देखता है कि इस तरह से चेंज करा जाए कि डीबीएमएस को वो सब कुछ समझ में आई। हमारा क्वेरी प्रोसेसर का काम होता है, ठीक है। फिर हमारा क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जो हमारा क्वेरी प्रोसेसर होता है उसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास में क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर क्या होता है, बेस्ट एंड मोस्ट इफ़िशिएंट वे ढूंढा जाता है कि किससे हमें किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है और हमें कम टाइम लगे, ठीक है, और अच्छा खासा हमें उससे मीन्स इफ़िशिएंट तरीका होता है, ठीक है, किसी भी क्वेरी को किस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है। ये रहा ना क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि इफ़िशिएंट मैनर में हम किस तरह से किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करें ताकि हमें उससे हमें क्या मिले, इफ़िशिएंट काम, मतलब इफिशिएंट काम में हमें वो प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाए। जैसे कि इसके अंदर आप क्या क्या देखोगे, क्या क्या चेक करोगे, सीपीयू टाइम देखोगे कितना लग रहा है, डिस्क का टाइम देखोगे, नेटवर्क का टाइम देखोगे, ठीक है, स्कैनिंग मेथड देखेंगे, ठीक है, शॉर्टिंग मेथड देखेंगे। ये सब कुछ कौन करता है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजर करता है, ठीक है। उसके बाद होता है पार्सर रिसीव, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, क्वेरी प्रोसेसर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, क्वेरी ऑप्टिमाइज़र, और एक होता है पार्स रिसीव, ठीक है, पार्स रिसीवर। इसमें क्या होता है, जो भी आपने क्वेरी लैंग्वेज में स्टेटमेंट लेता है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम से एग्जामिन करता है कि आपने क्वेरी को करेक्ट लिखा है या नहीं, ठीक है। अगर क्वेरी करेक्ट होती है तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है, अगर क्वेरी करेक्ट नहीं होती तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजर क्या क्या करता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, मीन्स पीछे यहीं पे अभी आपको कुछ दिख रहा होगा, दैट इज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम, ओके ओके, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। इसके बाद में हम इसको समझते हैं व्हाट इज़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। हमने 4 तक इसको यहाँ पर क्लियर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको क्वेरी प्रोसेस भी समझा दिया 5th पे, और 6th पे हम समझ रहे हैं अब डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर आप तैयार करते हैं तो स्ट्रक्चर जो तैयार करा रहा है वो कौन है, क्योंकि उसी को सब कुछ कंट्रोल करना है। डेटाबेस का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कौन होता है, द पर्सन हैविंग सच कंट्रोल ओवर द स्टेटमेंट इज कॉल्ड द DBA, ठीक है। ये क्या होता है, DBA भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में DBA, या फिर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसकी फुल फॉर्म याद कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे भी आपने कोई स्कीमा तैयार किया, डेटाबेस का स्कीमा का मतलब क्या, कि जैसे कि कहाँ पर रोल नंबर रहेगा, नेम कहाँ पर रहेगा, कोर्स कोड आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, और मीन्स कि हमारी जो फाइल है वो किस तरह की जो है वो यूज़र को दिखनी चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ कौन करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, लाइक कि स्कीमा को डिफाइन करना, यानी कि स्ट्रक्चर को पहले बना देना कि कैसा आपका स्ट्रक्चर दिखने वाला है। स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड डिफाइन करना कि कहाँ पर आपको स्टोरेज करके रखना है, ठीक है, और कैसे जो यूज़र है वो उस मेथड किस तरह से किसी क्वेरी को एक्सेस करके लेकर आ पाएगा। स्कीमा एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन, कि अगर आपका कुछ भी मींस आपको टेबल में कुछ चेंज करना है, मींस उसके स्कीमा में कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक है, नेम की जगह या रोल नंबर की जगह कुछ भी, अगर आपको XYZ कुछ भी चेंज करना है तो आप क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही उसके अंदर चेंज कर सकता है, ठीक है। और अगर मान लो कोई आपका जो सेकेंडरी डिवाइस है अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको भी वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। ग्रांटिंग ऑफ ऑथराइजेशन फॉर डेटा एक्सेस, कि वो क्या करता है, ग्रांट करता है कि कौन कौन जो पर्सन है वो, मतलब यूज़र जो है वो कितनी क्वेरी को एक्सेस कर सकते हैं, क्या एक्सेस कर सकते हैं, क्या चीज़ उसको शो होगी, ठीक है, ये सब। और इंटीग्रिटी कांस्टेंट स्पेसिफिकेशन, कि कहाँ पर जो हमारी प्राइमरी की है उसके अंदर वैल्यू क्या आनी चाहिए या फिर कितने तक की वैल्यू लेनी है, ये सब कुछ कौन डिफाइन करता है, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। फिर हम चलते हैं डेटा फाइल्स पे। डेटा फाइल्स, ये रहा हमारा डेटा फाइल्स, ठीक है। यहाँ पर डेटा फाइल्स में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ क्या होता होगा, कि बस फाइल्स को स्टोर करके रखा जाता है, और डेटा फाइल को स्टोर करके यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है, किसमें, डेटा फाइल्स की फॉर्मेट में, डेटा को स्टोर करके डेटा फाइल्स की फॉर्मेट में रखा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इंडेक्सिंग प्रोवाइड की जाती है, कि मीन्स आपका जो डेटा है इंडेक्सिंग के थ्रू जो है ईजिली फाइंड आउट कर सको आप। जैसे कि अगर आप अपनी नोटबुक, अपने बुक्स की बात करो तो अगर वहाँ पर इंडेक्स आपको मिल जाता है तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक जगह पर पहुँचना होता है तो उसकी हेल्प से आप पहुँच जाते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं, मतलब अगर आप इंडेक्स नहीं देखते हो तो आपको पूरा कुछ सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद में आप एक पर्टिकुलर जगह पर पहुँचोगे जहाँ पर भी आपकी डेस्टिनेशन है, ठीक है।
तो यहाँ पर इंडेक्सिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि आप जो है जो पर्टिकुलर डेटा आपको चाहिए वो आप इजीली फाइंड आउट कर सको। उसके बाद हमारे पास आता है डेटा डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेटा डिक्शनरी क्या होता है? ठीक, डेटा डिक्शनरी में क्या होता है, डेटा डिक्शनरी स्टोर करके रखता है, जैसे कि आपने किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, इसका जो यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस तरह से डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो भी क्या है, डेटा डिक्शनरी को एक्सेस करेगा। ठीक है, और जो हमारा डीडीए कंपाइलर है वो भी क्या है कि जो भी आपने डिक्शनरी को डिफाइन कर दिया कि मतलब स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो कहाँ पर किस डेटा को स्टोर करके रखना है। ठीक है, और जो हमारा डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है अगर उसको कुछ भी चेक करना होता है वो डेटा डिक्शनरी को देखता है और उसके बाद में उससे कुछ भी इंफॉर्मेशन वो वहाँ से ले लेता है। ठीक है, एक गुड जो डेटा डिक्शनरी होती है वो अच्छी तरीके से क्या होनी चाहिए, डिज़ाइन की जानी चाहिए। मीन्स आपका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो वो भी इफ़िशिएंट होना चाहिए। ठीक है, कहीं का कुछ वैल्यू कहीं कुछ और लिख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेटा डायरेक्टर जो हमारी डेटा डिक्शनरी होती है वो क्या होती है, हमारे लिए एक रोड मैप होती है जो क्या करती है, हमें गाइड करती है कि कैसे किसी इन्फॉर्मेशन को किसी एक बड़े मींस लार्ज डेटाबेस से किसी एक इन्फॉर्मेशन को आपको लेकर आना है। वो कौन हमें बताता है, कौन गाइड करता है, दैट इज़ डेटा डिक्शनरी। ये हमारा फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर था। ये क्या है, देखो जनरल यूज़र है, मीन्स आप कोई भी हो सकता है, जो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने जिसको एक्सेस करने के लिए बोला है वो सब इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, कि किसके बेसिस पे हमें कौन सी क्वेरी रन करनी है, ये हमारी सिस्टम कॉल होती है। और उसके बाद में यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट कोड ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, कि अगर आपने यहाँ पर जैसे हमारे पास में कुछ भी अगर प्रोग्राम है तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर वहाँ से जाओगे और अगर कुछ भी पहले से प्री डिफाइन किए हुए हमारे पास में क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसको आप यहाँ से जाकर देख सकते हो। मींस कि ये जो डीएमएल कंपाइलर होता है वो इससे इंटरेक्ट करके रहता है। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।